नाजरीन, बेंगलुरु से एक अहम खबर सामने आई है। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की वक्फ बोर्ड्स ने उम्मीद पोर्टल्स पर वक्फ जायदादों की तफसीलात अपलोड करने के लिए 6 माह की मोहलत मांगी है। ये बात पीर के रोज बेंगलुरु में मुनअक़दा एक वर्कशॉप में कही गई। बोर्ड्स का कहना है कि इन्हें टेक्निकी और इंतजामी मुश्किलात का सामना है। याद रहे कि तमाम वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर मुकर्रर की गई है, लेकिन अभी तक 9 लाख में से सिर्फ 10,000 जायदादें ही पोर्टल पर अपलोड हो सकी हैं। अक़लियती उमूर की वज़ारत की जानिब से एसपी सिंह तेवातिया ने वाज़ेह किया कि आखिरी तारीख में किसी भी किस्म की तौसी की गुंजाइश नहीं। इनके मुताबिक मरकजी उम्मीद पोर्टल के वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत शुरू किया गया है ताकि मुल्क भर की वक्फ जायदादों में शफाफियत, डिजिटाइजेशन और मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने बताया कि हर जायदाद को 3 मरहलों की तस्दीक के बाद 17 डिजिट पर मुश्तमल एक मुनफरद शनाख्ती नंबर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड्स ने अपनी मुश्किलात बताते हुए कहा कि कई मुतवल्लियों के पास ईमेल आईडी नहीं है, पोर्टल पर तालुका के अंदाज की सहूलत नहीं, नेचर ऑफ वक्फ के खाने में महदूद ऑप्शंस हैं और सर्वे नंबर्स और हुदूद की ताज़ा तफसीलात देना भी मुश्किल है। ओहदेदारों का कहना है कि कई वक्फ अफसरान के ज़िम्मे मुतअद्दिद जायदादें हैं, लेकिन वो एक वक्त में सिर्फ एक ही जायदाद रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद पोर्टल को एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया है, जहां वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन, इंतजाम और तस्दीक के तमाम मराहिल एक ही जगह मुकम्मल होंगे। इसका मकसद शफाफियत, एहतिसाब और मुस्लिम बरादरी के लिए बेहतर सहूलियत फ्राहम करना है। वर्कशॉप में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अली बाबा, सीईओ मोहम्मद माजुद्दीन खान और रुकन एडवोकेट अब्दुल रियाज भी मौजूद थे, जिन्होंने दिसंबर की आखिरी तारीख तक काम मुकम्मल करने पर तशवीश का इजहार किया।